हेलो गाइस, बहुत लंबे टाइम के लिए जो बेस्ट बजट फ्रेंडली क्यूब था वो था ड्रिफ्ट 3M का V1 इंडिया में। फिर क्यूब डेनो ने उसी को मतलब रिप्लेस करने के लिए ड्रिफ्ट 3M V2 लॉन्च करा। और इट लाइक इसको 3 से 4 महीने ही हुए थे कि ड्रिफ्ट 3M V3 लॉन्च हो चुका है। और अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ड्रिफ्ट 3M V1 ले, V2 या फिर V3। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी V1 को ले रहे हैं क्योंकि V1 अभी स्टॉक में तो है। प्लस जितने भी पुराने ओल्ड रिव्यूज़ है जो कि मोस्टली दृश्यम V1 पर ही है, V2 और V3 पे थोड़े कम रिव्यूज़ है एज़ कम्पेयर टू V1। तो लोगों को लग रहा है अभी भी V1 एक बेटर क्यूब है एज़ कम्पेयर टू V2 V3। तो आज इसी वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूंगा क्या डिफरेंस इन तीनों क्यूब में और कौन सा आपको लोगों को लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइसेस की। तो तीनों के तीनों क्यूब से एक रीजनेबल प्राइस में आते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं। और एक मैग्नेटिक क्यूब होने इस प्राइस में बड़ी अच्छी बात है। बात करें ड्रिफ्ट थ्रीम के V1 की, तो इसका प्राइस अभी करंटली क्यूब लेवल चल रहा है 399 रुपीज़, यानी कि 400 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ शिपिंग लगेगी। तो आप मान के चलो 450 के आसपास पड़ेगा। और इसकी बॉक्स पे MRP 999 है, लेकिन वैसे क्यूब लेवल पे 399 का मिलता है। बात करें V2 की, तो V2 करंटली क्यूब लेवल पे तो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन वैसे अमेजोन वगैरह स्टोर्स पे ये 449 to 500 का मिल जाता है। और बॉक्स पे MRP इसकी है 1199 रुपीज़। बात करें V3 की, तो V3 के दो वर्जन है, एक तो स्टैंडर्ड और एक यूवी। स्टैंडर्ड का प्राइस 499 है क्यूब बिलो पे, और शायद अमेजोन पे कुछ 600 के आसपास है। और बॉक्स पे MRP इसकी 900 है, बाकी दोनों से कम। और इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि यूवी कोटेड है, जो कि क्यूब बिलो पे 899 रुपीज़ का है, अराउंड 8 to 700। तो वो आपकी प्रेफरेंस है, लेकिन फिर वो क्यूब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उस क्यूब में फिर आपको और बेटर क्यूब मिल जाएगा जो कि 700 की रेंज में आ गया। वो है ड्रिफ्ट 3M वगैरह, RS 3M। उसके भी बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं अराउंड 500 की रेंज में। तो हमने अभी तक ड्रिफ्ट 3M V3 का स्टैंडर्ड नॉन यूवी वेरिएंट लिया है इस प्राइस रेंज में उठाने के लिए। तो यही थी तीनों की प्राइसेस। अब बात करते हैं इनकी स्पेसिफिक्स, इनके फीचर्स की। उससे पहले आपको मैं इसके जो एसेसरीज आती है वो दिखाना चाहता हूँ। तो ये हमारा ड्रिफ्ट 3M का V1 है, जिसके साथ एक एसेसरी बॉक्स और एक क्यूब आता है। अगर क्यूब को निकाले तो क्यूब, एक स्टैंड और एक एसेसरी बॉक्स मिल जाता है। क्योंकि मैं खोल के दिखा दूँ तो मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन वगैरह नहीं करूँगा, क्योंकि डेडिकेटेड वीडियो जो है अनबॉक्सिंग वो चैनल पर अपलोडेड है। एक पाउच मिलता है इसके साथ और कुछ पैम्पलेट्स मिलते हैं जो कि अभी अंदर दबे पड़े हैं, या फिर शायद ना हो इसके अंदर। ये था V1 का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो कि डिसेंट है इस प्राइस रेंज में। बात करते हैं V2 की। तो ये है ड्रिफ्ट 3M V2। इसको भी फटाफट अनबॉक्स करें तो इसमें एक्सेसरी बॉक्स मिल जाता है और एक क्यूब मिलता है, साथ में एक स्टैंड मिल जाता है। एक्सेसरी बॉक्स को खोल के दिखाऊं तो उसमें भी पैम्पलेट और एक पाउच मिल जाता है। अब का बात करते हैं V3 की। तो ये रहा ड्रिफ्ट 3M V3। इसको भी फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। इसमें भी क्यूब, एक्सेसरी बॉक्स वगैरह मिल जाता है हमें, और एक स्टैंड में मिल जाता है। और अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो इसमें जो एक्सेसरी बॉक्स और स्टैंड है वो वाइट कलर का है, जबकि बाकी में ब्लैक था। और इसमें थोड़ा अलग है, इसमें पाउच की जगह पे स्क्रू ड्राइवर मिलता है और एक पैम्पलेट मिलता है जो कि नॉर्मल 3 वाले को सॉल्व करने का है। वो आपको सीखना तो मेरे चैनल से सीख सकते हो, मैंने भी अच्छे से सिखाया हुआ है। और एक शायद नई वीडियो बनाऊँ मैं सिखाने के लिए क्योंकि और ज़्यादा अच्छी हो। तो ये थी इनकी एक्सेसरीज। अब तीनों क्यूब के फीचर्स देख लेते हैं। तो फाइनली ये रहे हमारे तीनों क्यूब जो कि है ड्रिफ्ट 3M V1, V2 और V3। सबसे पुराना V1 था हमारा, उसके बाद V2 आया, फिर V3। बात करें इन क्यूब्स की तो तीनों के तीनों मैग्नेटिक क्यूब्स है। ड्रिफ्ट 3M V1 के अगर आपको मैं पीसेस को दिखाऊं तो ये मैग्नेटिक क्यूब है, इसमें मैग्नेट्स लगे हुए हैं। और बात करें V2 की तो V2 का भी सेम फीचर है, मैग्नेट्स, ये देख सकते हो आप, मैग्नेट्स है इसमें भी। बात करें V3 की तो V3 का भी यही फीचर है कि उसमें मैग्नेटिक क्यूब है इस प्राइस रेंज में। अब आप तो सोच रहे हो कि तीनों मैग्नेटिक क्यूब है तो फ़र्क क्या है सब में, तो अब मैं बताता हूँ फ़र्क। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अलग से बात करूँगा ड्रिफ्ट 3M V1 और V2 की।
अगर आप दोनों के कलर्स देखो ये तो सेम है कलर स्कीम। येलो को छोड़ के तो येलो थोड़ा इसका ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ये वाला, और प्लास्टिक थोड़ी अलग है। बाकी क्यूब दोनों के दोनों में बताऊं तो सेम है जी हाँ। बस फ़र्क इतना है, जो V1 में है लोगो था वो क्यूब लिलो का था स्टिकर, और इसमें अब V2 में लोगो लगा दिया है स्टिकर लेस, और ड्रिफ्ट का लगाया इस बार। प्लस इसके जो मैग्नेट्स थे थोड़े वीकर मैग्नेट्स और इसमें थोड़े स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स लगाए गए हैं, जिससे कि ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू V1। बस इतना फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं दोनों क्यूब में। और दोनों ही क्यूब्स जो है रीब्रांडेड वर्जन है मेलोंग 3M के, क्योंकि ओरिजिनल क्यूब है। बाकी ये दोनों क्यूब सेम है। इनके पीसेस का डिज़ाइन दिखा दूँ आपको मैं, कोई फ़र्क नहीं दोनों में। आप ये देख सकते हो भाई, कोई कोई डिफरेंस नहीं है। कॉर्नर पीस दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर आपको झूठ लग रहा हो। मैं किसी कंपनी वंपनी से स्पॉन्सर नहीं हूँ, तो मैं जो है ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ अपनी साइड से। ये देख सकते हो भाई, पीसेस वगैरह सब कुछ सेम है। कोर में बस V1 का ब्लू है और V2 का वाइट कर दिया गया है, लेकिन कोर या देखो तो सेम है, बस कलर चेंज है। तो ये था भाई V1 को V2 करके बेचने का। अगर V1 की शायद सेल गिर रही हो तो मुझे नहीं पता। अब तो ये भी नहीं पता कौन सा पीस किस क्यूब का है। ये शायद इसका लगेगा और इसमें ये लगेगा। बाकी एड्रेस में देखें तो V1 का ये लग रहा है और V2 का ये। तो ये दोनों क्यूब सेम है, बस फ़र्क इतना, अगर आपको फास्ट चाहिए तो V1 की तरफ जा सकते हो, और थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए स्ट्रॉन्गर मैग्नेट तो V2 की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं इन दोनों को एक क्यूब मान के कंपेयर करते हैं अपने V3 से, जो कि थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों क्यूब से। तो लेट्स गो फॉर V3। तो ये रहा V3, और V3 में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा लाइटर क्यूब है एज़ कम्पेयर टू इन तीनों में से सबसे लाइटेस्ट क्यूब यही है। और ये रीब्रांडेड वर्जन है, मेलोंग 3M का नहीं है, ये मेलोंग 3M का V2 का है ये। हाँ मतलब है मेलोंग सीरीज़ के ये तीनों क्यूब, लेकिन ये V2 का रीब्रांडेड वर्जन है, और इन दोनों से तो अलग ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टर्निंग ये कुछ इस टाइप की है, और फीचर्स की बात करें तो मैग्नेटिक तो है, साथ में इसमें आपको मिल जाता है हनीकॉम डिज़ाइन क्यूब, फिश डिज़ाइन जिससे क्यूब की स्पीड बढ़ती है, और ये आपको कॉर्नर और एजेस दोनों पे मिलता है। तो एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि क्यूब की जो फास्ट होता है उसको बढ़ाता है, फास्ट करता है क्यूब को थोड़ा टर्निंग के टाइम पर। और इसमें जो सबसे बड़ा फीचर मुझे लगा V1 और V2, अगर मैं आपको दोनों के पीसेस निकाल के दिखाऊं तो इन दोनों में ही मैग्नेट्स तो है, लेकिन मैग्नेट्स की स्लॉट्स नहीं है, जिससे मैग्नेट्स का निकलने का डर रहता है कि मैग्नेट निकल जाए और शायद खो जाए। लेकिन V3 में फाइनली इन्होंने मैग्नेटिक स्लॉट्स डाले से मैग्नेट्स गिरे ना। तो ये बहुत एक अच्छी फीचर है क्योंकि V3 आपको प्रोवाइड करता है और V1 और V2 नहीं करते हैं। बाकी अगर हम इन क्यूब से कंपेयर करो तो V2 से कंपेयर कर लेते हैं इस क्यूब को एक बार। तो कोर दोनों का थोड़ा ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन V3 का थोड़ा ज़्यादा अलग सा लग रहा है। और यहाँ पे वाइट कलर का इस्तेमाल करा गया है या ऑरेंज, और पीसेस में देखो तो हनीकॉम डिज़ाइन है इसमें, लेकिन ये प्लेन है। और पीसेस को देखे तो देख सकते हो भाई, पीसेस में कलर्स का फ़र्क है, कलर्स अलग है, इसके थोड़ा डार्कर कलर्स है, और पीसेस में हनीकॉम डिज़ाइन वगैरह करा गया है, तो वो तो डिफरेंस है ही। तो ये थे तीनों क्यूब के फीचर्स। अब बात करते हैं क्यूब के परफॉर्मेंस की। तो V1 एक बहुत टाइम से पुराना क्यूब है, और अभी तक कुछ लोगों का ये मेन क्यूब है, और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है इस प्राइस रेंज में, और टर्निंग भी अच्छी है। कॉर्नर कटिंग देखे तो ओके है, डिसेंट है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कहूँगा मैं। बात करें V2 की तो V2 थोड़ा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, मतलब ये क्यूब ज़्यादा स्टेबल है, और कॉर्नर कटिंग इसकी ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा बेटर है क्योंकि स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स है। और बाकी ओके कॉर्नर कटिंग है, डिसेंट है, कॉर्नर तो कर ही लेता है पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर। बात करें मेल इसकी ड्रिफ्ट 3M V3 की, तो इसकी कॉर्नर कटिंग बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बाकी वेरिएंट्स। और ये ज़्यादा फास्ट भी क्योंकि इसमें थोड़े स्मॉलर मैग्नेट्स है, और एक क्यूब में फिशर डिज़ाइन भी है, तो ये क्यूब बना ही फास्ट क्यूब के लिए।
तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉर्नर कटिंग में तो और स्पीड में V3 ज़्यादा अच्छा है, और स्टेबिलिटी अगर आपको एक स्टेबल और एक हैवी क्यूब चाहिए तो फिर V2 प्रेफर कर सकते हो आप। तो अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन में कि इनमें से आपको कौन सा क्यूब लेना चाहिए। सो अब हम आ चुके हैं वीडियो के फाइनल पार्ट पे, और कंफर्म करने के लिए कि कौन सा क्यूब ज़्यादा बेटर है इन तीनों में से। तो सबसे पहले तो ये बात आती है पर्सनल प्रेफरेंस पे। वैसे तो V1 तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करने वाला क्योंकि आउटडेटेड हो चुका है, तो उसको साइड में कर देते हैं, मैं V1 सजेस्ट नहीं कर रहा। V2 और V3 की बात करते हैं तो भाई इसमें आपकी ओवरऑल पर्सनल प्रेफरेंस आती है कि अगर आपको एक स्टेबल क्यूब चाहिए, और अगर आपको मैग्नेट्स के निकलने का डर नहीं है कि अगर क्यूब गिर जाए, मैग्नेट्स निकल जाए तो वापस चिपका सकता है, कोई इतना फालतू का टाइम है कि मैं फालतू ही कहूँगा, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली यार आपने क्यूब लिया तो भाई आप उसको टर्न करो, एंजॉय करो, ये थोड़ा 12 मैग्नेट लगाओ। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप V3 लो मेरी तरफ से। लेकिन फिर अगर आपको एक स्टेबल क्यूब चाहिए तो गो फॉर V2 ऑल्सो। V3 एक फास्ट और एक लाइटर क्यूब है, और ज़्यादा रिलायबल क्यूब है, और ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है, और कलर्स भी इसके नए हैं। साथ में साथ ये थोड़ा मॉडर्न क्यूब है एज़ कम्पेयर टू बाकी के V2 और V1 से। V2 वैसे तो सेम ही वर्जन है V1 का ही, लेकिन बस थोड़े स्ट्रॉन्गर मैग्नेट से डाल के बेच रहे हैं इसको, तो एक स्टेबल क्यूब कह के मैं बोल रहा हूँ। तो दैट्स द वीडियो। और अगर मेरे उससे पूछो कि तीनों में से कौन सा क्यूब बेटर है, उस वीडियो का विनर मेरे हिसाब से कौन है, तो भाई वो है V3। कि V3 एक ज़्यादा रिलायबल क्यूब है। वैसे तो मुझे स्टेबल क्यूब पसंद है, और V2 मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू V3। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप V2 मत लेना, V3 लेना, क्योंकि V3 में आपको मैग्नेट्स मिल रहे हैं, वो उसके साथ नाम भूल गया, हाँ मैग्नेटिक कंपार्टमेंट के साथ मिल रहे, तो वो बहुत बेटर चीज़ है इस प्राइस रेंज में आप लोगों के लिए, और ओवर परफॉर्मेंस में भी क्यों ज़्यादा बेटर है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो। कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। इन तीनों की उसकी लिंक जहाँ पर भी सबसे सस्ते से सस्ता अवेलेबल है, मैं आपको लिंक डाल दूंगा। आपको जोन से लेना आप ले सकते हो, मेरे हिसाब से तो V3 की गो फॉर V3। फिर भी आपको मैं सस्ते से सस्ता लिंक डाल दूंगा तीनों क्यूब्स का। तो डेट्स इट फॉर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।